जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ओके, सो आज के ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्री माता जी की असीम कृपा में हम इतने सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर पा रहे हैं, इसके लिए श्री माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ध्यान की शुरुआत हम फिर से सेम तरीके से करेंगे। पहले हम अपना थोड़ा बैलेंसिंग कर लेते हैं और उसके बाद कुंडली चढ़ाएंगे, फिर 3 महामंत्र बोलेंगे, गणेश मंत्र बोलेंगे, माँ की एक स्पीच सुनेंगे, उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि माँ ने क्या कहा, ताकि हम सहज को अच्छी तरह से जान सके और पा सके, क्योंकि सहज योग ज्ञान के साथ ध्यान का मार्ग है। क्योंकि श्री माता जी को पता है कलयुग में बुद्धि का बहुत प्रयोग करता है इंसान, तो जब तक मेंटल लेवल पे वो किसी चीज को नहीं समझता है, स्पिरिचुअल लेवल पे उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सो आई थिंक we'll start, though a lot of participants are not there, they'll keep joining in. All right. Keep your eyes closed, आंखें बंद, एकदम शांत हो जाएंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, एकदम स्थिर कर दीजिए चित्त को। कोई विचार नहीं, थोड़ी देर पहले का भी कोई विचार नहीं, और बाद में क्या होगा थोड़ी देर बाद उसका भी कोई विचार नहीं। डोंट थिंक, डोंट थिंक। लेफ्ट हैंड खोले रखेंगे गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे, आंखें बंद और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मेरे शरीर के बाएं भाग की, लेफ्ट भाग की सारी नकारात्मकताएं, मेरे मन से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाएं जो आप पूर्ण नहीं करना चाहते माँ, जो अशुद्ध है माँ, और जिनके पूर्ण ना होने से मुझे दुख की प्राप्ति होती है, ऐसी सारी इच्छाएं श्री माता जी आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी माँ, श्री महाकाली की समस्त शक्तियां मेरे शरीर के बाएं भाग में प्रवाहित कर दीजिए। श्री माता जी मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है, कृपा करें। कृपा करें श्री माता जी। I surrender my ईड़ा नाड़ी at your lotus feet. स्थिर करिए चित्त को, स्थिर करिए, चेतना में आइए, कॉन्शियसनेस में आइए। बी अलर्ट ऑफ whatever is happening, whatever you are saying or praying. Consciousness ही सहज योग है। Be conscious of what you are saying and praying. माँ कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं माँ, अतिशय ठंडक है श्री माता जी, आवश्यकता से अधिक वो इच्छाएं जो पूर्ण नहीं होंगी माँ, जो मेरे दूसरे जन्म का कारण बनेंगी, ऐसी सारी इच्छाएं माँ आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए।
अपने चित्त को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे ताकि हम जान सके कि प्रक्रिया आरंभ हो गई या नहीं। हथेली को देखते रहिए, अंगूठे को देखिए और एक एक करके चारों उंगलियों को देखिए। इससे हमारा विशुद्धि चक्र भी स्वच्छ होता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र की कृपा से ही, सहायता से ही, उसके जागृत होने से ही हम इसको अनुभव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे जो भी संवेदना है वो विशुद्धि चक्र के जागरण के कारण ही महसूस हो सकती है। सो एक बार फिर हम माँ की कृपा को अनुभव करेंगे अपने लेफ्ट हैंड में। हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई या नहीं अनुभव करेंगे। लेफ्ट हैंड पे चित, हथेली के ऊपर चित, अंगूठे के ऊपर चित, आगे वाली उंगली, उसके आगे वाली उंगली, उसके आगे वाली उंगली और छोटी उंगली पे, सभी उंगलियों पे चित्त को रखेंगे। स्थिर हो गया है चित्त। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस भी आने लगे। इसका मतलब है श्री माता जी की कृपा हमारी ईड़ा नाड़ी पे होने लगी है। चित्त को स्थिर रखिए लेफ्ट हैंड पे। बहुत ही सुंदर। लेफ्ट हैंड पे पूरा चित्त है हमारा। माँ की कृपा आरंभ हो गई है। ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो रही है। वाइब्रेशंस को फील करिए लेफ्ट हैंड पे। महसूस करिए कोई भी छोटी से छोटी संवेदना। अब राइट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये परम पावनी माँ, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं माँ, मेरे भविष्य में आने वाली कोई भी ज्ञात या अज्ञात बाधा है माँ, उस सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी माँ, मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए श्री माता जी। अपने चित्त को दाएं हाथ पे रखेंगे। पूर्णतया कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस रहिए। बी अवेयर। Sahaj Yoga is about awareness. We get into a new awareness. Keep your awareness intact. राइट हैंड पे चित्त को रखेंगे, हथेली के ऊपर चित्त, अंगूठा आगे वाली उंगली पे चित्त को रखेंगे, उसके आगे वाली पे, उसके आगे वाली पे और छोटी वाली उंगली पे अपने चित्त को स्थिर कर देंगे। पूरे राइट हैंड पे चित्त है हमारा। महसूस करेंगे कि हमारे राइट हैंड से जो भी अशुद्ध है, नकारात्मक है, वो सब हमारे बाएं हाथ से आकाश की तरफ जा रहा है। आनंद लेंगे इस प्रक्रिया का पूरे कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस में। राइट हैंड पे चित्त है हमारा। हमारी राइट हैंड क्लियर हो रहा है। श्री माता जी से विनती करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं, श्री हनुमान है माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए माँ, स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी, स्वच्छ कर दीजिए माँ।
Be alert, be conscious of what's happening to your body. एकदम चेतना में रहिए अपनी। राइट हैंड के चित्त को पूरा स्थिर करिए। लेफ्ट हैंड में महसूस करिए कि क्या हो रहा है। अलर्ट रहिए एकदम। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड पे स्थिर कीजिए। देखिए क्या जा रहा है आकाश में। कुछ संवेदना हो रही है यहाँ पे कि नहीं? हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं? हाथ नीचे करेंगे, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद रहेंगी। और अब हम अपने चित्त को अपनी मध्य नाड़ी पे स्थित करेंगे। चित्त को सबसे पहले हम मध्य हृदय में रखेंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में। यहीं से सब जगह चेतना का प्रसारण होता है। रक्त का प्रवाह भी सब जगह यहीं से जाता है शुद्ध होने के बाद। इम्यूनिटी पावर भी यहीं बनती है। यहीं दुर्गा निवास करती हैं, उनके गण निवास करते हैं। मध्य हृदय में चित्त निराकार ऊर्जा को महसूस करेंगे श्री माता जी के चित्त के माध्यम से। अब धीरे से अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में रखते हुए, आज्ञा चक्र में रखते हुए सहस्त्रार पे आ जाएंगे। सर के ऊपर चित्त। और अब हम यहाँ पे बंधन लेंगे ताकि हमारा अभ्यास रहे। वैसे हम इस समय सहस्त्रार पे हैं ही, फिर भी एक बार बंधन लेंगे। सामूहिक बंधन। बंधन का मूवमेंट करेक्ट रखिएगा इस तरह से। तीनों महाशक्तियों को हमने अपने सर के ऊपर धारण किया, उनका बंधन लिया और सातों चक्रों को भी बंधन दिया। ये माँ का बंधन है कि माँ की हम सुरक्षा में आ गए। श्री माता जी निर्मला देवी। चित्त पूरा सहस्त्रार पे। अगर कभी चित्त सहस्त्रार पे ना आ रहा हो तो राइट हैंड से प्रेस कर लीजिए इस तरह से, तो फिर आपका चित्त अपने आप सहस्त्रार पे चला जाता है। अब 3 महामंत्र लेंगे। ओम देव सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् शिकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् शिकलकी साक्षात्
श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मत। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस पे जरा सा पैर रखते ही साथ मुझे लगता है धक 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 खींचे चली जा रही माँ और ऊपर में फेंके दे रही है। हर समय उसकी वंदना करें और ये समझना चाहिए कि भारतीय के लिए विशेष रूप से एक प्रतिष्ठित होना चाहिए क्योंकि उसके देश की एक प्रतिष्ठा है। हम लोगों का जो पैसे का और सत्ता का जो एक मूर्खता जैसे वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे शर्म के मुझे लगता है इसी पृथ्वी में समा जाना चाहिए। सहयोगियों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा में खड़े हो, स्वयं प्रतिष्ठित हो, अपनी इज्जत में खड़े हो क्योंकि आप भारतीय हैं और सहयोगी हैं। आपके लिए इस कदर इन लोगों को इज्जत है लंदन में, हमारे सहयोगी जो लंदन के हैं, कि वो सोचते हैं अगर कोई सहयोगी इंडिया से आ जाएगा, एक भी आ जाए तो माता जी हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। मैं मारे डर के किसी को नहीं बुला रही कि जैसे देखेंगे तो कहेंगे हे भगवान, वहां आते साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। नहीं तो किसी का हाथ देखेंगे कल आओ जब 5 रुपया काय उनको इतनी इज्जत है आप लोगों के लिए, आपको पता है। और हो सकता है कि 1 आध साल बाद हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि 1 साल लगा दीजिए सहयोग में पूरी तरह से, सवेरे रोज उठ के ध्यान करना। देखिए रोज सवेरे वो लोग 4 बजे उठते, नहा धो करके सब सफाई करके ध्यान में बैठेंगे और मेहनत करते हैं। शाम को जल्दी सो जाएंगे, टीवी भी देखते नहीं, हमको नहीं देखने का टीवी, कुछ सब बंद, सिनेमा बंद, सब बंद। कहते हैं कि क्या करें, औरतों की तरफ हमारी नजर जाती है, कोई लड़कियां कहती है आदमियों की तरफ में। मैंने कहा अच्छा पृथ्वी की तरफ दृष्टि रखो, तो पृथ्वी की तरफ दृष्टि रख के चलते। और अपने अगर यंग लड़कों को ऐसी बात कहें तो यहाँ मूर्खों के कभी समझ में आएगी ये बात। ये तो सोचते हैं कि बस वो सिनेमा के हीरो बन के हमारे क्या जिंदगी भर यही करने का। और वो लोग हैं कि आप लोगों को इतना मानते हैं, ये सोचने की बात। देखिए कैसा भ्रम है संसार। अगले साल तक मैं चाहती हूँ लगा दे अपने को दांव पर। हम भी आपके साथ हैं हर समय, हर आदमी के प्रति हम जागरूक हैं, लेकिन आप लोग भी जरा दांव पे अपने को लगाइए, अपनी पर्सनल बातों से हट करके और आनंद पे उतरे, तब काम बनेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक सहयोग का झंडा नहीं फहर सकता। मेरी वजह से तो कुछ होने नहीं वाला। मैं तो अनेक बार संसार में आ गई हूँ, अनेक बार मैंने धंधे की कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो आप ही लोग हैं, जो करना है सो करिए। मैं तो आपके पीछे में हूँ हर समय हर समय। और इतने दिनों बाद आपसे मिली हूँ, बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई है। 1 साल बाद मैं चाहती हूँ कि आओ तो मेरे सहयोगी एक से एक एक आदमी एक हीरे जैसा चमकने निकले। अपने को थोड़ा काटना पड़ता है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलो भाई यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, चलो जरा कटते चलो तो क्या हर जाए, फिर चमक निकलती है अंदर से। थोड़ा सा काटना पड़ता है।
प्रेम से ही अपने को थोड़ा सा, अच्छा अभी इधर चल रहे हैं, जरा चलिए चलिए चलिए, कटते जाएगा। कटते कटते ऐसी सुंदर चीज तैयार होनी चाहिए कि संसार देखिए ये कोई चीज भी है, तो विशेष बात भी है, ये कोई पता नहीं अजीब आदमी ऐसा हुआ है। अभी कोई साहब बता रहे थे कि एक बहुत विशेष आदमी किसी को मिला, वाले अभी आए थे, बता रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने देखा कि आदमी बहुत ही उसके मुंह पे चमक है, मुझे तो उसकी याद भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने चमत्कार पूर्ण कैसे हो, तुम्हारे अंदर ये क्या? उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं, माता जी ने मुझे रियलाइजेशन दिया है, मैं सहज योगी हूँ। अच्छा, और ये भी सहज योगी थे? कहा, पहले मैं दिल्ली गया था, वहां पाया, तब से दर्शन नहीं हो माता जी। और सारे समाज में उनका नाम है, और सबसे बताते हैं कि मैं सहज योगी हूँ। आपको पता है जो माता जी ने आत्मदर्शन दिए और वो कार्यान्वित है। ये भी सुन के बड़ी खुशी होती है मेरे को। कहीं कहीं से एक सुनाई देती है बात, लेकिन थोड़ा सा माँ का कहना भी सुनना चाहिए। थोड़ा सुनने से कोई बुरा नहीं होता, अच्छे के लिए बताती हूँ। अभी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा बताइए हिंदुस्तान में इतना बड़ा साइक्लोन का हवा क्यों हो गया। आप अगर मेरा टेप देखें, मैं गई थी गुंटूर, मोदी से पूछिए, अभी गए थे वहां, सबसे मैंने कहा कि यहाँ ये तंबाकू के आप पेड़ लगा रहे हैं, सारे गांव भर में, सारे एरिया में आपने तंबाकू लगा रखा है और कोई आप चीज नहीं लगाते। लेकिन यहाँ चंद्र सूर्य एक बार माफ कर देंगे, लेकिन ये समुद्र आपको खाएगा। आप सुन लीजिए, हवा हो जाएगा, ये वर्ड मैंने वहां कहा। मैंने कहा ये बंद करिए, आप बहुत बड़ा अनर्थ कर। और दूसरा मैंने उनसे ये कहा था कि यहाँ पर जो आप ये काली विद्या कर रहे हैं, गरीब लोग सारे वहाँ काली विद्या करते हैं, बड़ी काली विद्या वहां चलती है। और वहां पर इस कदर पैसा उस तंबाकू की वजह से हो गया था कि लोगों का दिमाग खराब, और वहां गंदे गंदे गुरु पाल रखे थे, गंदी गंदी औरतों को उन्होंने गुरु माना हुआ था। मैंने कहा इस देश में हवा हो जाएगा, आप इसे छोड़िए। तो सब मुझसे नाराज हो गए, किसी ने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी, हजारों आए थे। और आज देखिए वही हो गई बात जो मैंने पहले कहा था, वार्निंग बहुत दी थी। मैंने कहा कि ये समुद्र तुम्हें खाएगा। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि माता जी तो हमारी इंडस्ट्री पे ही उठाई, और वैसे भी उनका एक्सपोर्ट ही बंद हो गया है यूके में। ये भी आप सुन लीजिए, बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। अभी आपको पता होगा कि यूके में आप तंबाकू लोग नहीं लेते हैं, खत्म कर। जो राक्षसीन है, अगर वो पैसा भी देती है तो उसको अपने सर पे रखना चाहिए। कोई अगर वेश्या होकर पैसा कमा सकती है तो क्या वो करना चाहिए? पैसा ही सब कुछ हो गया तो लीजिए पैसा। इसी प्रकार अनेक बातें, हालांकि इसमें परमेश्वर नाराज नहीं होता, परमेश्वर का गुस्सा नहीं है। मैंने कल भी इन लोगों से समझाया, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होता, आप ही परमेश्वर से भागते, उसकी छत्र छाया से आप निकल जाते हैं। आपकी जो देवता है अंदर में, आप जानते हैं हर एक चक्र पे देवता, वो सो जाते हैं और आप परमेश्वर के राज्य से चले। आपके ऊपर उसका प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया और आप खत्म हो गए, उसमें परमात्मा का क्या दोष है? आप ही ने वर्ण किया नुकसानी का। जब आप नुकसान को वर्ण करते हैं, आप नुकसान पाते हैं, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। दोष आपका है कि आपने परमात्मा को छोड़ करके नुकसान का वर्ण किया। आज टाइम बहुत हो गया, क्योंकि मेरी आज बड़ी परीक्षा ही हो गई। आज मेरी बड़ी परीक्षा हो गई है। आज मैं बहुत जाना चाह रही थी कि सबसे मिल जाऊं और सबको जल्दी से आ जाऊं और जल्दी से करूं। और मोदी साहब की भी गाड़ी फेल हो गई और आप लोग भी यहाँ ठहरे रहे और सबकी परीक्षा बड़ी अच्छी, पर उसमें मजा भी आ गया। थोड़े से रुकने के बाद और विरह के बाद जब मिलन होता है ना, तो उसमें थोड़ा एक चमत्कार हो जाता है, कुछ कविता सी हो जाती है कि हम इंतजार करते रहे और उसके बाद एकदम माता जी आई तो किस तरह से हम प्रफुल्लित हो गए। क्योंकि इंतजार में आपकी जो है गहराई बढ़ती है,
उस गहराई के कारण आप भर ले सकते हैं। जब तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और जब तक मैं बम्बई में हूँ, आप लोग हर एक प्रोग्राम में आइए। हालांकि आप जानते हैं कि मैं छुट्टियों में पति के साथ आई हूँ और वो कह रहे थे हमने जिंदगी में एक ही छुट्टी ली, कभी तो उसमें भी तुम नहीं हमारे साथ रहती हो। संसार भी मैं चला रही हूँ और ये छोटा सा संसार भी मैं चला रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने संसार न छोड़ें। उसी में इसका भी बना हुआ है अवगुंठन। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ और जब भी प्रोग्राम हो आप लोग जरूर आए, मैं जरूर आऊंगी। दूसरी बात यह है कि बेकार के लोग संसार में भी ऐसे हैं। माता जी आई हैं, माता जी मेरे बहन के बाप के फलाने के ठिकाने के दिमागे को, वो मेरा सगा है, ये सब में कुछ रखा नहीं। आप किसी पे उपकार करने मत निकलिए, कहना पहले पार हो जाओ भाई, ये सबसे बड़ा काम है। बीमारी शिमारी तो अस्पताल में भी ठीक होगी, पहले पार हो जाओ, सबकी आत्मा जागरूक हो। ये जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, उसी दिन आप समझ लीजिए कि सहज योग जो है बहुत ऊंचे इस पे आ जाएगा। सबने श्री माता जी की वाणी सुनी, तो इसमें से हमने क्या ग्रहण किया, एक बार शुरुआत करते हैं। कौन बताएगा सबसे पहले? आराधना क्या कह रही थी माँ? श्री माता जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ इसका बहुत महत्व है। अगर यहाँ से हम हिंदुस्तानियों को बुला लेते हैं तो वो इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो इनको कभी कभी बिजनेस बना लेते हैं या कुछ भी इस तरह से बताते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस संसार को भी चला रही हूँ, इस छोटे से संसार को भी चला रही हूँ और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लोग इसमें बीमारियां तो लोग अस्पताल में भी दूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें पार हो जाना बहुत बड़ी चीज है। अगर जो इसको पा जाए तो इसके लिए काम करना है हमें। बीमारियां बहुत छोटी चीज है इसके लिए। और उन्होंने तंबाकू की खेती के बारे में बताया कि जहाँ लोग तंबाकू वगैरह जो वो खेती करते हैं उनको बहुत गलत बताया कि ये यहाँ पे ये गलत है, ये सही नहीं है, वरना यहाँ साइक्लोन आ जाएगा, सारे खराब हो जाएंगे इसके वजह से। इसके लिए मना किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ऐसी औरतें भी हैं जो गलत काम करती हैं, पर मैं उनको गलत नहीं मानती हूँ। मैं उन्हें गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो उनके अंदर की अगर जो गलत है भी तो वो अपनी गलती से अपने अंदर के चक्र के देवता को वो जागृत नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर के देवता सो जाते हैं, जागृत नहीं हो पाते हैं और उसमें भगवान नाराज नहीं होते हैं। वो अपने लिए बुरा करते हैं खुद के लिए, और की कोई गलती नहीं रहती है इसमें। वो खुद के कर्म से ही अपने चक्रों को खराब कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, शिखा आप बताइए। जय श्री माता जी। मुझे लगता है श्री माता जी जो मुझे समझ में आया कि हमको अपनी ध्यान की गहराई में उतरना चाहिए ताकि हम औरों के सामने एग्जाम्पल बन सके और मतलब हमको देख के समझ सके कि हाँ हम सहयोगी हैं, मतलब हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े और माँ के दूत बन जाएं अपने कर्मों से, अपने गहराई से, अपने चेहरे से हमें पहचान जाए। और बहुत सुंदर। ये भी था, आराधना जो कह रही थी वो भी था, क्योंकि अपना मतलब कितना हम ग्रहण करते हैं उस पे डिपेंड करता है। माने से ये भी बात कही है। हाँ बताइए शोभा जी।
माँ ने ये भी कहा कि आज का जो समय है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ही सब कुछ उनको समझ में आने लगा है, पैसा ही सब कुछ है हाँ, उन्होंने कहा कि तंबाकू से पैसा कमा रहे थे और जब सुनामी आ गई, समुद्र निगल गया, उन्होंने कहा परमेश्वर माफ करेंगे, समुद्र माफ नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र गुरु तत्व है, गुरु तत्व है और ये हमको स्वच्छ करता है, इसलिए समुद्र हमको माफ नहीं करेंगे, वो निगल जाएंगे सारा सब कुछ। तब क्या करेंगे आप पैसे का? तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और माँ ने कहा किसी का उपकार करना है तो माँ ने ये नहीं कहा किसी को दान दो, ये दो, वो दो, उसको रियलाइजेशन दो, उसका सब कुछ अपने आप भला हो जाएगा। और माँ ने कहा एक तो आप सहजी हैं, ऊपर से आप भारतीय हैं। विदेशों में लोग कहते हैं अगर एक भारतीय सहजी आ जाए हम सब स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब एक सहजी के अंदर इतनी शक्तियां होती हैं, और वो भी भारतीय, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की जगह है। यहाँ पैदा होने वाला ऑलरेडी एक पवित्र आत्मा है, और ऊपर से यदि वो सहजी है, वो कहीं भी पहुंच जाए तो वो सबको शुद्ध कर देता है। लेकिन माँ ने कहा कि भैया अच्छा है, तो अभी तुम लोग का बारे में उन्हें पता नहीं है, तुम विदेश में जाकर के भी बिजनेस करने लग पड़ोगे, है ना। और माँ ने कहा कि एक सहजी को दूसरा सहजी मिला, उनको पता नहीं था दोनों सहजी हैं, तो वो उनके पास जाके बोले कि आपके चेहरे पे इतनी चमक और आभा कैसे है? उन्होंने कहा कि मुझे श्री माता जी ने आत्म दर्शन दिया है, मुझे आत्म साक्षात्कार दिया है, और तब से मतलब मैं यही कार्य कर रहा हूँ और इस तरह से कर रहा हूँ। तो जब आप सहज योग का कार्य करते हैं, आपके अंदर से दिव्य शक्तियां बहने लगती हैं, है ना। और माँ ने कहा कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, जो आजकल हम करने लगे हैं माँ की कृपा से। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमको ईश्वर से एकदम बहुत जल्दी, क्योंकि इस समय परम चैतन्य चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। जब नेगेटिव शक्तियां भी जागती हैं, भले बुरे दिमाग के लोग जागते हैं 11 बजे 12 बजे, तो उनके दिमागों की भी तरंगे फैलती हैं, तो ये परम चैतन्य की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, इस समय सबसे अधिक होती है। तो माने का सुबह ध्यान करें, इसके लिए बेशक आप जल्दी सो जाएं, जैसे विदेशी लोग करते हैं 4 बजे ध्यान, वो टीवी नहीं देखते और ये नहीं करते, क्योंकि मतलब आदमियों का औरतों पे चित्त जाना, औरतों का आदमियों पे चित्त जाना, ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा घनिष्ठ तत्व तो खराब हो जाएगा। तो हमको 3 फीट की दूरी तक का देखना चाहिए। 3 फीट की दूरी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो वो हमको पवित्र करते हैं, है ना। तो माँ ने बहुत सारे हमको टिप्स दिए इसमें, और ये बताया पैसे के पीछे ना भागें, सहयोग का प्रचार प्रसार करें, 3 फीट की दूरी तक देखें, उससे हमारा घनिष्ठ तत्व लगातार जागृत होता रहता है ना। तो सहयोग के विषय में माँ ने ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान का भी हमको बड़े सेटल वे में माँ बोलती हैं, हमको उसका गुण अर्थ समझना चाहिए। जितना हम सहस्त्रार पे रहने लगेंगे, हम माँ की वाणी को पूरा सहस्त्रार से सुनेंगे। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माँ की परम कृपा में अब हम अपने ध्यान सत्र का आरंभ करते हैं। और मेरा एक बार फिर से सबसे अनुरोध है कि आप जितनी अधिक से अधिक हो सके श्री माता जी की अमृत वाणी सुने। और माँ की वाणी जो है, आपने देखा होगा, ज्ञान से परिपूर्ण है। मतलब हर चीज का माँ ने निर्मल ज्ञान हमको दिया, जो प्योर नॉलेज है एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो वो आप जरूर सुने, उससे अब आपकी कुंडली अवेकन्ड है, आप रियलाइज सोल्स हैं, तो वो आपके अंदर नसों में ज्ञान बहने लगेगा। सो जब नसों में ज्ञान बहने लगता है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी को भी दे सकते हैं। जब आप आगे किसी को सहयोग बताते हैं तो आप उसके हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, कुंडली ऐसे क्यों करती है, वैसे क्यों करती है। तो जितनी हम माँ की वाणी सुनते हैं उतने हमारे चक्र क्लियर होते चले जाते, है ना। सो ये हमने जो श्री माता जी ने शुरू करवाया है, ये सिर्फ आपको मेरे ख्याल से एक फ्लेवर भी देना है माँ को कि कितना आवश्यक है सहज योगी बनने के लिए श्री माता जी की अमृतवाणी का ग्रहण करना, एक्चुअली ग्रहण करना, ताकि आपकी एक बार आपके नसों में ज्ञान बहने लगेगा ना,
फिर चाहे आप उतनी अमृतवाणी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप जिसको चाहे जो चाहे जवाब दे सकते हैं, वो अपने आप ही अंदर से आ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा ये ज्ञान मुझे कब प्राप्त हुआ, किसी भी जन्म का ये ज्ञान हो सकता है। मैं भी इतनी बातें बोलती हूँ, मैंने ये कुछ पढ़ा बड़ा नहीं। अभी कोई मुझे कह रहा था कि अलका दीदी ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है मैंने कुछ भी। मैं तो अपना पढ़ाई लिखाई की हूँ, बिजनेस वुमन हूँ, बिजनेस के बारे में जानती हूँ। ये ज्ञान मेरी नसों में श्री माता जी की अमृतवाणी सुन सुन के माँ ने हर विषय पे बात की हुई है। और सहयोग में चमत्कार ये है कि जो भी ज्ञान है वो अनुभव में बदल जाता है, और जो अनुभव की चीज है वो आप कभी नहीं भूलते। अगर आपका हाथ जला है, आप कभी नहीं भूलोगे कि मेरा हाथ जला था। अगली बार आग देखते ही आप एकदम पीछे कर लोगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एक्शन होता है क्योंकि वो आपकी नसों में बह रहा है। इसी तरह से जब ये अनुभव जो भी माँ बोलती हैं, ये अनुभव होने लगता है। अभी हम कहते हैं हम आत्मा बन गए, लेकिन जब ये अनुभव आएगा कि हम एक्चुअली एक आत्मा है, हमको शरीर के कष्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के भले बुरे कहने का भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब जानिए कि आप एक आत्मा बन गए। अभी आप मांग रहे हैं, प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया इसका अनुभव कब आएगा? जब आप साक्षी रूप में एक्चुअली फील करने लगेंगे कि ये मेरे साथ नहीं किसी और के साथ घटित हो रहा है, ऐसे सोचने लगेंगे, तब ये ज्ञान के साथ अनुभव ये श्री माता जी के सहयोग में ही संभव है, क्योंकि माँ स्वयं इसको संचालित करती है। माँ ने कहा ना, हर एक आदमी के पीछे हम लगे हुए हैं, आप सहयोग का कार्य करिए, माँ करा रही है आपके पीछे से। अभी भी श्री माता जी ही ये सब कुछ करा रही है, वरना ऐसा मतलब इतना सुंदर कार्यक्रम संभव ही नहीं था। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मैं कभी करूंगी। ये अनजाने में, निर्विचारता में होने लग गया। ठीक है। सो माँ की वाणी आप में इस कार्यक्रम के अलावा भी सुना करें, जब भी समय मिले। इसीलिए दीदी जब आप बोलती हैं तो लगता है जैसे कि चमत्कार, आप एकदम जादू की तरह बोलती हैं। जब भी आप बोलती तो लगता है कि एकदम उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं हम लोग। हाँ, वो मैं नहीं बोलती, एक्चुअली वाइब्रेशंस मेरी बहती हैं श्री माता जी की। श्री माता जी की वाइब्रेशन आपके हृदय को छूती हैं। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। जैसे एक बांसुरी होती है ना, फूक किसकी है? फूक माँ की है। यकीन मानिए, जब आप थोड़े दिनों में और सहयोग में आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि हम स्वयं संचालित है माँ के द्वारा, परम चैतन्य के द्वारा। ये जो छोटा छोटा चमकीला चमकीला परम चैतन्य चारों तरफ फैला है ना, यही हमको ये सोचता है, समझता है, हमसे कार्य करवाता है, या हमको कभी सुला देता है, कभी जगा देता है। ये सब स्वयं घटित होता है श्री माता जी द्वारा स्वयं, वो निराकार में भी। तो हम लोग, आप सब लोग भी ऐसे ही हैं जैसे मैं हूँ, सिर्फ ये थोड़ा अंतर रह गया है कि आपको बस थोड़े से लेक्चर्स और सुनने हैं और अनुभव थोड़े और आने। अनुभव आपको वो आत्मविश्वास देते हैं कि आप ये बात कह सकते हैं, नहीं भाई ऐसा होता ही है, मेरे साथ घटित हुआ है। किसी और के साथ घटित चीज को आप उतने विश्वास से नहीं कह सकते, लेकिन जब आपके साथ घटित हुआ है तो आप बिल्कुल यकीनन कहेंगे और अगला मानेगा भी, है ना। तो इस तरह से सहयोग का कार्य चलता है। चलिए अब ध्यान की तरफ हम लोग अग्रसर होते, आंखें बंद कर लेंगे, चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे, कोई चल विचल नहीं, एकदम अलर्ट होके बैठिए, एकदम अलर्ट। नींद भी इन सबका त्याग कर दीजिए, कोई भी आगे पीछे की बात मत सोचिए, एकदम अलर्ट होके बैठिए, एकदम कॉन्शियस। आंखें बंद कर लीजिए, चित्त को शांत करिए और एकदम विनम्र हो जाइए, एकदम विनम्र। और माँ से विनती करिए, श्री माता जी आज आप मुझे ध्यान का उस सुंदर अनुभव प्रदान करिए जिससे मैं सहयोग की गहराइयों में उतर सकूं। श्री माता जी विनती करिए माँ से,
सभी लोग मन ही मन विनती करेंगे कि परमेश्वरी कृपा करके आज आप मुझे ध्यान की ऐसी गहराइयों में उतारिए जिससे मैं सहज योग के पूर्ण अर्थ को और रहस्य को पा सकूं, आपको पूरी तरह से निराकार में पा सकूं श्री माता जी, जान सकूं श्री माता जी, अनुभव कर सकूं आपकी उपस्थिति का। बहुत सुंदर। अब हम अपने चित्त को मूलाधार चक्र से करके ऊपर तक चलेंगे, पूरा सुषुम्ना नाड़ी में रहेंगे। चित्त को मूलाधार चक्र पे लाएंगे, श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे और विनती करेंगे, श्री गणेश जी जैसा आप श्री माता जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, ऐसा समर्पण मेरे अंदर प्रवाह कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। श्री गणेश जी मुझे अबोध बनाइए, निर्भीक बनाइए, बुद्धिमान बनाइए, पवित्र बनाइए। श्री गणेश जी मेरे मूलाधार चक्र पे आप कृपा करें, कृपा करें। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश जी हैं, कृपा करें श्री माता जी। डक का एहसास हो गया। अब ऊपर चलेंगे स्वादिष्ठान चक्र पे, विनती करेंगे श्री माता जी आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती है माँ, कृपा करके मेरी नसों में, मेरी नाड़ियों में ज्ञान का वो प्रवाह कर दीजिए जिससे मैं एक पूर्ण सहज योगी बन सकूं, मैं निर्मल ज्ञान को, परम सत्य को प्राप्त कर सकूं श्री माता जी। अब हम अपने चित्त को पूरी तरह से स्वादिष्ठान चक्र पे रखते महसूस करते जाएंगे कि ठंडक का एहसास हो रहा है कि ठंडक का एहसास ही उस चक्र की जागृति का प्रमाण है। हो गया है। अब ऊपर चलेंगे नाभि चक्र पे और माँ से विनती करेंगे श्री माता जी आप ही साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है माँ, आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी है श्री माता जी, कृपा करें मेरे नाभि चक्र पे कृपा करें और मुझे श्री लक्ष्मी जी की, श्री महालक्ष्मी के सभी गुणों से परिपूर्ण करें, संपन्न करें। सौभाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की सभी गुणों से, शक्तियों से संपन्न करें, मेरे नाभि चक्र पूर्णतया जागृत करें श्री माता जी। मुझे समाधानी बना दे श्री माता जी, मेरे शत्रुओं का नाश आप ही करें श्री माता जी। नाभि चक्र के चारों तरफ भी एक बार चित्त को घुमा लेंगे। हमारा भव सागर है यहाँ, गुरुओं का स्थान। गुरु ही हमें धर्म का उचित ज्ञान देते हैं और ये अंदर से ही ज्ञान आता है, हमारे ही अंदर स्थित है सभी देवी देवता। सागर के बाद हम चलेंगे ऊपर मध्य हृदय में।
श्री दुर्गा का स्थान, माँ से प्रार्थना करेंगे श्री माता जी हमें निर्भीक बनाए। सातों चक्रों की औरास को, आभा मंडल को पूर्णतया प्रकाशित रखें श्री माता जी। सभी गणों को जागृत कर दे माँ। माँ मेरे हृदय में जागृत रहिए माँ। बाएं हृदय में भी चित्त को रखेंगे और माँ से विनती करेंगे श्री माता जी मेरी आत्मा को पूर्णतया प्रकाशित कर दीजिए माँ। मैं एक आत्मा हूँ, सिर्फ एक आत्मा हूँ। इस साथ अपने चित्त को राइट हार्ट में भी लाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे राइट हार्ट को जागृत कर दे और हमें कर्मशीलता प्रदान करे, कर्मयोगी भाव प्रदान करे। इसके बाद फिर से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और श्री दुर्गा की समस्त शक्तियों के साथ, सभी चक्रों की आभा के साथ चित्त को ऊपर ले चलेंगे विशुद्धि चक्र में। पूरे गले के अंदर भ्रमण करेंगे, अपना निरीक्षण करेंगे गले के अंदर, एकदम अंदर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश माँ, मेरे विशुद्धि चक्र को पूर्णतया जागृत कर दीजिए माँ। मुझे ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दीजिए माँ। मेरे अंदर सामूहिक चेतना को जागृत कर दीजिए माँ। अब अपने चित्त को चक्र पे लाएंगे, माँ से विनती करेंगे श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया है, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। ऐसी प्रार्थना करेंगे माँ। हमारे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए, उन्हें मोक्ष दीजिए माँ, जिससे मेरी आत्मा पूर्णतया मुक्त हो सके, आपके श्री चरणों में रह सके श्री माता जी। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पे लाएंगे, राइट हैंड से प्रेस कर लेंगे, सिर को झुकाएंगे, माँ से विनती करेंगे हे परमेश्वरी मेरी आत्म साक्षात को सुदृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें माँ। मेरे ब्रह्मरंध्रों को खोल दे श्री माता जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत कर दे, जागृत कर दे श्री माता जी। हाथ को नीचे रखेंगे, चित्त सहस्रार के ऊपर, महसूस करेंगे कुंडलिनी के छोटे छोटे धागे लगातार ब्रह्मरंध्रों से निकल रहे हैं। चित्त को और ऊपर ले चलेंगे 3-4 इंच ऊपर, अर्धबिंदु चक्र पे, और ऊपर बिंदु चक्र पे, और ऊपर वलय चक्र पे, और ऊपर प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश तक ले जाएंगे चित्त को, और ऊपर अंतरिक्ष में चलेंगे, अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष, और ऊपर इस ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म परमेश्वर के पास चलेंगे। एकदम शांति है यहाँ पे, एकदम शांति। श्री सदाशिव ध्यानस्थ है यहाँ पे। श्री सदाशिव के श्री चरणों में बैठ जाएंगे। और विनती करेंगे हे परमेश्वर यदि हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दे। आपकी अनंत कृपाओं के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः।
उसके बाद श्री सदाशिव के बाएं हृदय में एक ज्योति की तरह, प्रकाश की तरह समाते चले जाएंगे बाएं हृदय। यही समाधि है। अपनी चेतना को धीरे से यहाँ से मुक्त करेंगे, नीचे आएंगे अंतरिक्ष तक। सभी ग्रह उपग्रह, सभी कुछ आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में तैरती हुई हमारे चारों तरफ धीरे 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 नीचे आते जाएंगे, आकाश तक आ जाएंगे। नीला आकाश, चारों तरफ श्री माता जी का परम चैतन्य छाया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से अविरल बह रहा है। महसूस करेंगे एकाकारिता को परम चैतन्य के साथ। महसूस करेंगे परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है, हमारे ब्रह्म रंध्रों पे गिर रहा है। अमृत पान करेंगे अपने ब्रह्म रंध्रों से। भीग जाएंगे इस वर्षा में। भीग जाइए परम चैतन्य की वर्षा में। महसूस करिए कि आप एक झरने नीचे बैठे हैं। अविरल प्रवाह परम चैतन्य का श्री माता जी के श्री चरणों से हो रहा है और हम नीचे बैठ के भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। ब्रह्मरंध्रों पे महसूस करेंगे छोटे छोटे हमारे छेदों, जो कुंडलिनी ने भेदन किया है, वहां से परम चैतन्य प्रवेश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र तक, विशुद्धि चक्र तक, मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार। फिर ऊपर चलेंगे। मूलाधार बहुत शीतल है आज, स्वादिष्ठान भी बहुत शीतल है आज। मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र, श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय को भवसागर में प्रणाम करेंगे। मध्य हृदय में श्री दुर्गा को प्रणाम करेंगे। विशुद्धि में श्री कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे। आज्ञा में श्री जीसस क्राइस्ट को प्रणाम करेंगे। सहस्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों में नत हो जाएंगे। लगातार परम चैतन्य ऊपर से बरस रहा है श्री माता जी के पावन चरणों से। अब
जिसको हम एक प्रिज्म की तरह बन जाएंगे और महसूस करेंगे कि परम चैतन्य हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। चित्त को रखेंगे, परम चैतन्य लगातार अंदर गिर रहा है हमारे सूक्ष्म शरीर में। ब्रह्म रंध्रों पे चित्त, लेफ्ट हैंड पे चित्त, राइट हैंड पे चित्त, ब्रह्म रंध्र पे फिर से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रह्म रंध्र। ऐसे एक त्रिकोण बनाएंगे। ब्रह्म रंध्र से लेफ्ट हैंड तक एक रेखा खींचेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक एक रेखा खींचेंगे चित्त के माध्यम से, राइट हैंड से सर के ऊपर एक रेखा खींचेंगे चित्त के माध्यम से, फिर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर के ऊपर। पूरे शरीर में परम चैतन्य को फैला लेंगे। दोनों हाथों में महसूस करेंगे परम चैतन्य को। लेफ्ट हैंड पे चित्त देंगे, राइट हैंड पे भी चित्त देंगे। महसूस करेंगे परम चैतन्य बह रहा है हमारे हाथों से। संतुलन की अवस्था में है हम इस समय, पूर्ण संतुलन। उंगली चढ़ा करके बंधन लेंगे। अब हम अपने चित्त को यहाँ से बंधन लेने के बाद पूरे अपने घर पे ले जाएंगे चित्त को। अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, और इस तरह से ले जाएंगे जैसे चारों सर के ऊपर से तरंगे चारों तरफ फैल रही है, गोल गोल। जैसे पानी में पत्थर कंकड़ डालने पे चारों तरफ तरंगे फैलती है गोल गोल, और फैलती जाती है बहुत दूर तक। इसी तरह से अपने सर के ऊपर से चित्त को गोल गोल ले जाएंगे घर के ऊपर। अपनी गली मोहल्ले में चित्त को ले जाएंगे। उसके बाद अपने शहर के ऊपर चित्त को ले जाएंगे। पूरे भारतवर्ष पे चित्त को ले जाएंगे। यूरोप पे चित्त को ले जाएंगे, नक्शा याद रखें। एशिया पे चित्त को ले जाएंगे, अमेरिका पे ले जाएंगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पे ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पे ले जाएंगे, अफ्रीका पे ले जाएंगे। पूरे विश्व के नक्शे पे अपने चित्त को गोल घुमाएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परमेश्वरी, हमारे सहस्त्रार से फैली हुई ऊर्जा आपका परम चैतन्य माँ चारों तरफ फैले, जिससे नकारात्मकताओं का नाश माँ सबको सहज योग मिल सके। श्री माता जी, उसके लिए आप हमें अपना यंत्र बनाए माँ। यंत्र बना ले श्री माता जी। श्री माता जी, आपने जन्म लिया, अवतार लिया
इतना कष्ट सहा हमें साक्षात्कार देने के लिए। आपने इतना ट्रैवल किया माँ पूरे विश्व में, जब साधन भी नहीं थे अच्छे से। आज हमारे पास सब साधन है श्री माता जी। हमको अपना यंत्र बनाए ताकि हम आपकी इस मेहनत और इस कार्य के एक यंत्र बने और आपके चरणों में अपना ग्रैटिट्यूड हम रख सके श्री माँ कि आपने हमको इस योग्य समझा, हम पे इतनी मेहनत की, हमें साक्षात्कार दी, ईश्वर से योग कराया श्री माता जी। हे आदि शक्ति, हमें अपना यंत्र बनाइए। जय श्री माता जी। और इसी समय आप जिसको चाहे उसको बंधन दे सकती है। ऐसे वाले बंधन बहुत इफेक्टिव होते हैं जो ध्यान के बाद दिए जाते हैं। वही प्रक्रिया रहेगी आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर। आप अपनी राइट हैंड की शुद्धि से लिखिए, नाम लिखिए या लिखिए यहाँ पे, और ऐसे करके 7 बार बंधन दीजिए। बेटे को, बेटी को, जिसको सहज में लाना चाहती है उसको, किसी शत्रु को, उसकी कुंडली जागृत होगी, उसका मन निर्मल हो जाएगा और वो श्री माता जी के श्री चरणों में उसको भेज दे। ओके, कोई प्रश्न है आराधना? ये बंधन देते समय पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे कि खाली नाम लिख देंगे जी? देखिए, दो आप डिस्क्राइब ही, जैसे कोई समस्या है तो उसमें नाम नहीं चलता है तो उसमें लिख दें। अब जैसे मैं लिखूं कि बेफुल कोविड-19 के कारण बेफुल के बिजनेस में आने वाली समस्त बाधाएं दूर करे श्री माता जी। बाधाएं दूर करें श्री माता जी, ये पूरा लिख दूंगी मैं। उसके बाद मैं ऐसे बंधन दे दूंगी, है ना, क्योंकि इतने सेंटर्स बंद हो गए, इतना सब कुछ हो गया, कितने कितने सेंटर्स थे। तो अब मेरे तो हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कभी भी कुछ नहीं होता है। न सफलता थी मेरे हाथ में, मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना बड़ा बिजनेस होगा, मैंने ये भी नहीं सोचा था कोविड-19 आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और लास्ट में ये बोलते दाई विल बी डन, दाई विल बी डन, जो आपकी मर्जी है वही हो। तो मतलब उसमें चित्त ना दें, चित्त ना दें। जो भी आपने बंधन दे दिया ना, इसका मतलब छोड़ दिया माँ के चरणों में। ये ना सोचे फल कब आ रहा है उसका, गलत बात। ठीक है। एक क्वेश्चन चल रहा था, जैसे कि माँ कहती है अमृतवाणी में कि ये सारा एक ड्रामा है, नाटक है, प्ले है, ये हम लोग इसके पार्ट है। तो पार्ट में जो लिखा है वो तो होना है दी, तो इसमें हम लोग ये फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं कि इसको बदल सकते हैं या अच्छा या बुरा कर सकते हैं? तो ये जब पहले से ही फिर फिक्स है दी, तो फिर सिर्फ सहज योगी के भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, कर्मों के बंधन कट सकते हैं। आज्ञा चक्र हम जैसे ही पार करते हैं ना, तो हमारा भाग्य पूरी तरह से श्री माता जी लिखने लगती है। उसके बाद
उससे पहले वही जिसका जो जीवन है, देखिए जिसका जो जीवन है वैसे ही जी रहा था ना। अब मेरे पास एक बड़ा सा छाता, बारिश तो हो रही है लेकिन उस छाते ने मुझे बचा के रखा है। सहज योग आपकी छतरी है, आपको हर समस्या से, हर दुख से बचाएगी। दुख आएगा और फील ही नहीं होगा, फील ही नहीं होता कि ये दुख है, महसूस ही नहीं होता, कुछ अंदर जाता ही नहीं, कुछ नहीं अंदर जाता, मतलब वाकई कुछ अंदर नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे किसी और के साथ हो रहा है, क्योंकि अब हम आत्मा बन गए। जो लोग आत्मा नहीं बने वो उस दुख में फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। हम उसमें फंसते नहीं है, इंडल्ज नहीं होते। हम माँ एक के, विश्वास इसमें से निकल आएंगे बाहर, बिल्कुल। वो भी नहीं सोचना है, बस माँ को कह देना ये समस्या है, लिख के चिट्ठी रख के आप ऑल्टर पे भी रख सकती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेफिल का, मतलब एक बिजनेस का, जैसे सबका, किसी का बिजनेस, किसी की नौकरी कोविड-19 ने बहुत दुखी कर रखा है। तो कोविड-19 की वजह से जो भी आर्थिक प्रभाव मेरे बिजनेस पे या मेरी नौकरी पे पड़े हैं वो दूर करें श्री माता जी, और लास्ट में कह दें दाई विल बी डन, आप ही की मर्जी होगी। मतलब हम माँ को कह नहीं सकते ये करो वो करो ये करो, ऐसा कहना उचित नहीं होता। आप प्रार्थना करें, सरेंडर। इसका मतलब क्या है कि सीमा के चरणों में भेज दिया, आप भेज दिया तो आप छोड़ो ना उसको। माँ कहती है तुम मेरा कार्य करो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगी, ताकि तुम हल्के रहो, चित्त हल्का रहे। चित्त बोझिल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो गए तो हमारा चित्त तो ऊपर उठेगा ही नहीं, हम तो सदाशिव तो जाएंगे। जो लोग इंडल्ज हो जाते हैं, फंस जाते हैं अपनी समस्या में, वो ईश्वर को नहीं पा सकते। वो तो भवसागर में ही घूम के रह जाते हैं, खत्म यहीं पे, फिर से यहीं पे जन्म लेते हैं, फिर से यहीं पे खत्म हो जाते हैं। वो आत्मा तो बन ही नहीं पाते। आत्मा बने बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं। आप समझ रहे हो, बहुत अंतर है सोच में। आपने प्रयास नहीं किया, आपने प्रार्थना करके छोड़ दी। होए तो होए, ना होए तो ना होए, दैट विल बी डन। उनकी मर्जी है कि ये होना चाहिए और मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वही होगा। अब मैं कल 2 बच्चों को रियलाइजेशन दे रही थी और उनके सबके रिफ्लेक्शंस मेरे ऊपर आ रहे थे। एक बच्चा अहंकार में ग्रसित था, इतना मेरा सर भारी हो गया उनको रियलाइजेशन देने के बाद। एक बच्ची के गिल्टी फीलिंग इतनी थी, मेरी गर्दन दर्द हो गई, एकदम ऐसे लगे गर्दन मेरी तोड़ दी किसी, इस तरह से मतलब ग्रसित थे। तो हम ये इन सब बंधनों से छूट जाते हैं सहज योग के बाद। ना हम दोषी महसूस करते, क्योंकि जब हम करता है ही नहीं तो मैंने गलत भी नहीं किया, तो मैंने जो अच्छा हुआ है उसका भी श्रेय मेरा नहीं है, ईश्वर का है। वो भी आप मत लीजिए कि मैंने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया, कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, नहीं, ये अहंकार है। मैंने नहीं किया, ये रचित था मेरे साथ अच्छा होना। अगर बुरा भी होना रचित है तो एक प्रार्थना कर सकती हूँ कि एक छाता दे दो प्लीज मुझे, है ना, ताकि मैं उससे आराम से निकल सकूं, ताकि बस आपकी शरण में हूं ना मैं। तो ईश्वर हमेशा अपने शरणार्थियों की, अपने भक्तों की रक्षा करते ही है, निश्चित रूप से करते हैं। बहुत अनुभव है मेरे, बहुत अनुभव, मतलब मैं उन पे लिखूं तो एक किताब लिख जाएगी अपने ही अनुभवों पे। और सहज जी के पास अनुभव है, 2 सहज जी पास में बैठते हैं तो ऐसा लगता है नहीं मैं अपनी बात बताऊं, नहीं मैं अपनी बात बताऊं। इतने चमत्कार सबके साथ होते है ना। मतलब दुख तो सबके ऊपर आएगा क्योंकि वो कर्मों के आधार पे है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उससे जब हम आज्ञा से पार हो जाते हैं तो वो पता नहीं कब आके कब निकल जाता है, महसूस ही नहीं हो पाता। और जो दुख महसूस ना हो तो वो काहे का दुख, वो तो एक कुछ घटना थी होके निकल गई। समझ रहे हो आप, इंडल्ज नहीं होते उसमें, डूब जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे बिस्तर पे, ये कुछ नहीं होगा। आप आनंदित रहोगे सदैव, कुछ भी होने, क्योंकि आपकी समस्या माँ के चरणों है ना। वो है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, काम करते हैं आप श्रीमा, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो इस मतलब ऐसा मेरे जीवन का ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स है।
श्री माता जी सब काम करते हैं। मैं देखो सारे दिन रियलाइजेशन, मेरे 20 ग्रुप हैं सहज योगा के, कभी मन चित्त चेतना का सबको वो मीनिंग बता रही होती हूँ, ऑडियो डाल रही होती हूँ, अमृतवाणी का ट्रांसलेशन कर रही होती हूँ। पता नहीं मेरा काम चलता रहता है, फिर भी होता रहता है। मेरे घर का भी और बाहर का भी अपने आप होता रहता है। मैं नहीं कोई प्रयास। बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, लेकिन भी बहुत अच्छा काम हाँ कर रही हैं। मतलब ये तो हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि कैसे इतना मैनेज कर पा